और अब खबर गुना से, जहां किसान की हत्या के मामले में कार्रवाई हुई। आरोपी महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी ने आरोपी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब तक एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। बाकी की जांच जारी है। 14 इसमें आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। तो गुना में जहां किसान की हत्या के मामले में कार्रवाई हुई, आरोपी महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी ने आरोपी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब तक एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। 14 आरोपी हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं। मामले की जांच की जा रही है। पार्टी से निष्कासित महेंद्र नागर को कर दिया गया है। तो गुना में जमीन के विवाद में किसान की हत्या कर दी गई और आरोप लगा एक बीजेपी नेता, मुख्य आरोपी महेंद्र नागर पर आरोप लगा, जिसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इन आरोपों को लगने के बाद से और पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आरोपी के खिलाफ। वहीं आरोपियों के खिलाफ जिस तरीके से सीएम मोहन यादव ने भी कहा और प्रशासन से कहा कि जल्द से जल्द सख्त एक्शन इसमें लिया जाए, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश की जा रही है। स्ट्रेचर पर पड़ा ये शव उस किसान का है जिसकी हत्या का आरोप बीजेपी नेता महेंद्र नागर पर लगा है। यहाँ जमीन कब्जाने गए बीजेपी नेता का जब किसान ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी, फिर उस पर धार चढ़ा दी, जिससे किसान की मौत हो गई। वारदात फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में रविवार दोपहर की है। मारपीट में किसान राम स्वरूप नागर बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां राम स्वरूप ने दम तोड़ दिया। मृतक की बेटियों के मुताबिक जब वो अपने पिता को बचाने आई तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। ये ग्राम गणेशपुरा थाना फतेहगढ़ का ये मामला है। वहाँ के रामस्वरूप नागर है, जिनका जमीनी विवाद कन्हैया नागर से चल रहा है। कन्हैया नागर पचलावड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं और जमीन भी जिसपे विवाद चल रहा है, करीब 6 बीघा जमीन है जो कि पचलावड़ा राजस्थान में ही है। उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था। आज उसी रंजिश पर से कन्हैया, महेंद्र आदि करीब 13-14 लोगों ने, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, रामस्वरूप के साथ में मारपीट करी। उनके कई शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हैं। इनको तत्काल फतेहगढ़ से यहाँ पर गुना लेकर आया गया था इलाज के लिए। यहाँ इलाज के दौरान अभी शाम के समय रामस्वरूप नागर की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना फतेहगढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। गुना में हुई वारदात के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इस निर्मम हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। थार गाड़ी से किसान को रौंद दिया भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। ये महसूस कराता, एहसास कराता है कि किसानों से नफरत करती है बीजेपी। वहीं वारदात के बाद बीजेपी ने आरोपी महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने हत्या की निंदा करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए और जिन्होंने इसको घटित किया है संबंधित व्यक्ति पर प्रकरण भी दर्ज कर लिया, उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। और जहां तक किसान के परिवार की बात है, पूरी सरकार उनके साथ संवेदनाएं रखती है और सख्ती के साथ कार्रवाई कर दंडात्मक प्रक्रिया में उनको कार्रवाई करके अंदर किया जाएगा। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने की घटना संज्ञान में आई है। मैं परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें कि गुना हत्याकांड मामले में पुलिस ने महेंद्र नागर सहित 14 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि मामले में नामजद आरोपी हुकुम सिंह नागर को राउंड अप कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल की गई थार को भी बरामद कर लिया गया है।
एनडीटीवी के लिए गुना से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुना से विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, इस मामले को लेकर खूब अब आलोचना की जा रही है, सियासत भी खूब हो रही है। सीएम तक ने इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए गए हैं। क्या एक्शन अभी तक पुलिस की तरफ से लिया गया है? इस जो वारदात हुई किसान की मौत, उसमें डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं हम पुलिस की बात करें तो पुलिस में जो पुलिस अधीक्षक है अंकित सोनी, उन्होंने 4 टीम बना दी है और जो आरोपी है 14, जिनमें से 4 महिलाएं हैं, को पकड़ने के लिए 4 टीमें रवाना कर दी है। अभी तक उसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। वहीं जो आरोपी महेंद्र नागर है, बीजेपी के जो नेता हैं, बूथ अध्यक्ष थे, जिनको बीजेपी ने तुरंत जो घटना के बाद उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से। वहीं उनका जब गांव वालों ने से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि जो बीजेपी नेता है महेंद्र नागर, वो अपनी दबंगई के कारण वहां पर कम से जो छोटे मोटे जो किसान हैं उन पर दबाव बनाते थे, उनकी जो जमीन है उन्हें पौने दामों में खरीदते थे। इसी कारण करीब 20 से 25 किसान अपनी जमीन को औने पौने दाम में बेचकर वहां गांव से पलायन कर गए। वहीं जो घटना हुई थी उस टाइम भी उनको जो किसान है राम स्वरूप नागर, उसके साथ मारपीट करी, थार गाड़ी उस पर चढ़ाई, उसके बाद हवा में भी फायर करा, महिलाएं और बच्चियां बचाने आई, उनके साथ बदतमीजी करी, उनके साथ मारपीट करी और कपड़े फाड़े और बंदूक के दम पर फायर किया। जो बंदूक है, बंदूक की हम बात करें, वो उनके पिताजी के नाम पर थी, जिसमें जो पुलिस अधीक्षक है उनका कहना है कि जो बंदूक है उस पर जिसके नाम पर है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपियों को जल्दी जल्द पकड़ा जाएगा। जी विनोद, बिल्कुल लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कैसे आरोपी इतनी दूर है, क्योंकि मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच की बात कह रही है। 14 आरोपी है इस मामले में, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक केवल एक शख्स की हुई है। जी, जो 14 आरोपी हैं, घटना के बाद करीबन 1 घंटे तक तो जो मृतक उस टाइम पे घायल अवस्था में था, वहां पर उसको बंदूक के दम पर रोके हुए थे। उसके बाद जब पुलिस को सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो गए थे। आनंद फानन में जो घायल था मृतक, उसको जिला अस्पताल लाया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद जैसी घटना जो पुलिस अधीक्षक है अंकित सोनी, उनको सूचना लगी, उन्होंने टीम बनाकर रवाना कर दी, लेकिन एक आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर लिया। वहीं जो कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। उनका कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनका कहना है कि जो आरोपी है उन पर तो फांसी की सजा देना चाहिए। उसी को लेकर आज जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जयवर्धन, उनके जो बेटे राघवगढ़ विधायक, वो भी जो मृतक है उसके परिवार से मिलने के लिए गांव जाएंगे। जी शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है, नेताओं का दौरा भी पीड़ित परिवार के घर पर हो रहा है। पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। खबरों में अब